खमागणी गेस्ट, मैं विजय सिंह शेखावत आज के लिए आपका टूर गाइड आमेर पैलेस के लिए। सबसे पहले मैं आपको जो विजिट कराना चाह रहा हूँ ना सर, वो है जो आमेर पैलेस से पहले के जो रेजिडेंस है, जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती थी, जहाँ पे मान सिंह जी का जन्म हुआ था, वो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जस्ट आमेर पैलेस के पीछे की तरफ से रास्ता आता है, उसके नीचे की तरफ जो ये बड़ा सा महल दिख रहा है आपको, यही है मान सिंह जी का जन्म स्थान। यहीं पे जोधाबाई का भी जन्म हुआ था, जिनकी आप मूवी हमेशा देखते रहते हैं, जो कि जोधाबाई वो अकबर और जोधा अकबर मूवी थी, उसी के स्टेशन में कि मान सिंह जी ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर के साथ में, वो जोधाबाई का विवाह करके उनके साथ में एक संधि की थी, जिससे कि वो यहाँ पर कोई आक्रमण ना कर पाए। ठीक है सर, अब उसके बाद में हम लोग मेन पैलेस की तरफ बढ़ेंगे। गाइस, नाउ वी आर एंटर्ड द आमेर पैलेस। आमेर पैलेस एक बहुत ही शानदार नमूना है आर्किटेक्ट का। ये सब नॉलेज की वजह से संभव हो पाया। जो हमारे पुराने राजा थे, उनको आर्किटेक्चर की, वास्तु की, आर्ट एंड कल्चर की बहुत नॉलेज थी, उसी को उन्होंने यहाँ पे उतारा है। जो आप मेरे जस्ट पीछे देख रहे हो ना, ये गेट है जो राजा की एंट्रेंस के लिए स्पेशली बनाया गया था। इसको हम लोग सूरज पोल के नाम से जानते हैं। पोल यहाँ पर हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, एक्चुअल में इसको पोल को हम लोग गेट के नाम से कर सकते हैं। तो ये सन गेट है, राइट सर। अब जैसे ही आप इसके जस्ट अपोजिट में आएंगे ना, तो एक हमने यहाँ पे चांद पोल नाम से एक गेट बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो है, ये सेकंड एंट्रेंस है इसी पैलेस का, बट ये जो है यहाँ पे एंट्रेंस सिर्फ उन्हीं की होती थी, कॉमन पीपल्स, प्रजा की, और जो बाहर से कोई गेस्ट आते थे उनकी। यहाँ पे सिर्फ लोकल लोग आया करते थे, वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ के एंट्रेंस और एग्जिट के लिए हुआ करता था। और जो आप पूरी तरफ मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, एक कोर्ट यार्ड है बड़ा सारा। ये बेसिकली इसका जो यूज़ था, वो राजा आर्मी की जितनी भी परेड्स हैं, जितने भी वॉर की एक्सरसाइज है, वो सब करवाने के लिए किया करता था। और इसका एक एडिशनल यूज़ ये भी था कि जो भी तीज और त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते थे, वो इसी ग्राउंड के अंदर मनाए जाते थे, और राजा और रानी वहाँ पे उस तरफ सामने की तरफ बैठ करके ये सब कुछ देखा करते थे। जो आपने झलक देखी, वो शिला माता टेम्पल के मेन एंट्रेंस की झलक थी। शिला माता के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। शिला देवी जो है बेसिकली बंगाल में बिलोंग करती हैं। ये उनका जो स्थापना था वो वहीं हुआ था, बट इनकी जो पूजा की विधि थी वो तांत्रिक विद्या थी। वो उस वक्त वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे वो करवा नहीं पा रहे थे। तो जो शिला माता ने है, जो देवी ने है, यहाँ के राजा मान सिंह जी है, उनको स्वप्न में आके दर्शन दिए और उनसे माता जी को वहाँ से यहाँ ला कर के बसाने का एक अनुरोध किया। तो इसी को लेकर के राजा मान सिंह जी ने 15वीं सेंचुरी के अंदर अपने केदार सिंह जी से एक युद्ध लड़ा, बंगाल के जो राजा थे, और वहाँ से शिला माता को ला करके यहाँ पर स्थापित किया और उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका आपने गेट देखा होगा। वो संगमरमर से बना हुआ एक बहुत ही कलात्मक गेट है, और ऊपर गणेश जी विराजमान है, जो एक सिंगल पीस कोरल के अंदर है। इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव स्टोन, राइट। जो कोरल है वो सिंगल पीस का है, उसमें गणेश जी आपने देखे होंगे उसके अंदर। अब इसके बाद में हम आते हैं कि जो माता की विधि थी, वो पूजा की तांत्रिक विधि थी। जो आप ये कवर्ड जो एक ट्री देख रहे हैं ना, जो लोहे की सलाखों से कवर्ड है, ये एरिया बलिदान गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हुआ क्या करता था, स्टार्टिंग के अंदर जो माता जी को है ना, ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया करते थे राजा, और ये जो प्रथा थी ये करीब 2 साल तक कंटिन्यूसली चली। जो प्रिजनर्स थे, जो कल्प्रिट्स थे, जो कोई जो जेलों में बंद थे, उन लोगों की यहाँ पर बलि दी जाती थी। और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ी सी अलग होती गई। तो आज की तारीख में बकरे की बलि दी जाती है डेली बेसिस पे, आज भी होता है ये प्रोग्राम, बट आप लोग टूरिस्ट के सामने हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। ये पीछे की तरफ एक माधो सिंह जी का स्थान है, वहाँ पर ये सेक्रीफाइस डेली बेसिस पे सुबह 5:15 पर किया जाता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, वो हम लोग नॉर्मल कोर्टयार्ड में बात कर रहे थे। अब हम लोग जो है वो मेन महल के एंट्रेंस पे आ गए हैं, जो महल का पहला सेकंड कोर्टयार्ड है, जिसके अंदर आम जनता यूजुअली अलाउड नहीं थी।
उसके बाद अब हम बात करेंगे गेट्स की। तो यहाँ पर हर द्वार को कोई ना कोई नाम दिया जाता है हमारे यहाँ पे। जैसे हमने आपको सन पोल के बारे में बताया, जैसे आपको चांद पोल के बारे में बताया। दिस इज़ लॉयंस गेट, सिंह पोल, इसको सिंह द्वार हम लोग कहते हैं। सिंह द्वार बेसिकली जो इसका महल के अंदर एंट्रेंस के लिए फर्स्ट गेट है महल के अंदर, वो किले के अंदर एंट्रेंस के लिए है। तो ये 350 साल पुराना गेट है जो सागवान की लकड़ी से बना हुआ है और इसके अंदर लॉक एक लगा हुआ है और ये लॉक जो है 9 इंच की चाबी से खुलता था, जब 6 इंच चाबी अंदर रहती थी और 3 इंच चाबी बाहर रहती थी, राइट। और जब आप इस तरफ देखेंगे मेरे, तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है वो हमारे फर्स्ट कोर्टयार्ड, जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, जितने भी फंक्शंस, जितने भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी की सारी यहाँ होती थी। नीचे की तरफ आप जितने भी छोटे छोटे रूम्स देख रहे हैं ना, ये सब हॉर्स स्टेबल हुआ करते थे। ऊपर की तरफ जो है उन्हीं हॉर्स राइडर्स के रूम बने हुए थे, वो वहाँ पे रहते थे, अपना रेजिडेंस उन्होंने वहाँ पे बना रखा था, राइट। अब जो आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ में, एक पहाड़ी के ऊपर एक चाइना वॉल टाइप में आपको दिख रहा होगा। ये 11 किलोमीटर के अंदर पूरे महल को घेरते हुए बनाया गया हुआ है। इसको हम लोग वॉचिंग टावर कहते हैं। वॉचिंग टावर्स बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ महल के पीछे की तरफ होने वाली जो डेंजरस थे उनको कॉल करना, उनके बारे में यहाँ तक मैसेज देना, इसके लिए बनाए गए थे। ये छोटे छोटे जो यहाँ पे आप सोल्जर पॉइंट देख रहे होंगे, वहाँ पे सोल्जर खड़े हुआ करते थे और वो कंटिन्यूसली वॉच करते रहते थे बाहर की तरफ कि महल की तरफ से कोई अदर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई दूसरा राजा या कोई दुश्मन जो है किसी तरह की कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। जैसे ही उनको लगता था कि वो कुछ वहाँ से कुछ एक्टिविटी है, तो वहाँ पे ड्रम होते थे बड़े वाले, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था अभी एक, तो वो ड्रम बजाया करते थे। अगर इस तरफ से इस तरफ हो रहा होता था तो यहाँ पे जब ड्रम बजते थे ना, तो वो आवाज़ यहाँ पर आया करती थी, जिससे राजा को पता लग जाता था कि देयर इज़ सम डेंजर, और वो राजा तुरंत अपनी सेना को अलर्ट कर देता था कि दिस इज़ सम डेंजर, प्लीज़ बी रेडी फॉर वॉर। हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं दीवाने आम, जो कि सिंह पोल्स के जस्ट सामने की तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जहाँ पर जो आप कह सकते हैं ये राजा का कोर्ट रूम हुआ करता था। राजा अपने सारे जजमेंट, सारे फैसले, जो भी जनता की शिकायतें होती थी, जो भी समस्याएं होती थी, वो सब कुछ यहीं पे सुना करता था उनके साथ में बैठ करके। उनके दोनों तरफ में 2 पोर्शन और हैं, जो सामने आप जब देखेंगे ना तो 3 गेट हैं। बीच वाले गेट में राजा बैठा करते थे अपने सिंहासन पे। साइड में जो है वो पक्ष और विपक्ष आधी तरह में भी होता है कोर्ट के अंदर, आप देखते हो। एक तो विक्टिम पक्ष होता है, क्या कहते हैं, कल्प्रिट वो होता है, पक्ष होता है, तो वो दोनों के दोनों उधर बैठा करते थे और वो सब समस्याएं उनके सामने रखी जाती थी। तो वो अपने विवेक के आधार पर जो भी हैं वो जजमेंट दिया करते थे। हम लोग दीवाने आम के अंदर की तरफ हैं, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो राजा का सिटिंग अरेंजमेंट था। सामने जो बीच में एक सेंट्रल जो लॉक्ड आपको गेट दिख रहा है ना, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। और इस पूरे जो कोर्टयार्ड में है वो प्रजा, जनता और जो भी गेस्ट आते थे राजा के पास में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, वो यहाँ बैठा करते थे। और साइड्स में राजा के मिनिस्टर्स, जो कि कुछ होते थे अगेंस्ट में होते थे और कुछ पक्ष में होते थे उन मामलों के, वो बैठा करते थे। वो अपनी अपनी दलीलें दे करके राजा को, न्याय को करीब से देख करके और वो करने के लिए इम्प्रेस किया करते थे, राइट। अब इस भवन के निर्माण की कुछ कलात्मक बातें आपको बताना चाहूँगा। जो आप ये पिलर्स देख रहे हैं, ये संगमरमर के बने हुए पिलर्स हैं। ये टॉप टू बॉटम एक सिंगल पीस मार्बल है, जिसके ऊपर एक बहुत ही कलात्मक तरीके से फूल और पत्तियों का डिज़ाइन किया गया है। हम लोग मुग़ल आर्ट के रूप में जानते हैं। और ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे ना, इसके जस्ट ऊपर तो एलिफेंट है और उनके माउथ के अंदर लोटस, जो कि हमारी लक्ष्मी देवी के आसन के रूप में जाना जाता है। तो ये सिंबल दिया हुआ है, ये हिंदू आर्ट का एक सिंबल है, राइट। तो ये आप अगर भी इस पूरे महल का चक्कर लगाएंगे ना आप, तो ये हिंदू और मुग़ल आर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ना, इसको हम लोग 27 कचहरी के नाम से जानते हैं। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये था सर कि आमिर रियासत जो थी वो 27 पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी। इन सब के लिए एक एक ज़मींदार, एक एक जो है वो अपॉइंट हुआ करता था, वो राजा की तरफ से हुआ करता था। तो उन ज़मींदारों के ही अकाउंटेंट जो थे वो यहाँ पर उनके अपने अपने रूम में बैठा करते थे। ये टोटल जो हैं ये 27 कोर्ट हैं इस तरह के।
यहाँ पे जो है आज की तारीख में हम लोग जो कैबिन व्यवस्था देखते हैं ना, डिफरेंट कैबिन ऑफिसेज के अंदर, वो प्रचलन पहले भी था। दूसरा कैबिन है यूँ, 3 पिलर्स तो यूँ हैं और 9 पिलर्स यूँ हैं, तो 3 × 9 = 27। तो ये 27 बैठने की कैबिन्स थे, जो यहाँ पर बहुत सारे अकाउंटेंट बैठते थे। राजा को जो भी डिटेल्स चाहिए होती थी, कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, वो सब कुछ उनको यहाँ से मालूम पड़ जाया करता था। हमारे राजा जो थे, उन्होंने जब केसर के बारे में सुना कि केसर नाम की कोई क्रॉप होती है, बड़ी खूबसूरत होती है और बड़ी खुशबूदार होती है, तो उन्होंने उसकी जो क्रॉपिंग है वो राजस्थान में करने की सोची। बट वो थोड़ा सा क्लाइमेट को लेकर के इशू रहा है। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स किए वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने एक क्यारी डेवलप करी, जो कि काली मिट्टी जो बहुत उपजाऊ होती है उसके बेस भर करके और चारों तरफ से इसकी बाउंड्रीज करके, और फिर उन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया, जिससे कि जितनी उसको क्लाइमेट जो ठंडी चाहिए, जो उसको विंटरनेस चाहिए, जो उसको मौसम चाहिए, वो उस क्यारी को दे सके। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का तापमान बहुत हाई होता है, तो ये उनका जो है आइडिया फेल हो गया। और उसके बाद इन्होंने इसको एक कारपेट शेप में एक गार्डन बना करके वो छोड़ा हुआ है। यहाँ पे जोधा अकबर की मूवी का एक सीन भी शूट हुआ है, जिसमें ऐश्वर्या और वो दोनों एक बैठे होते हैं और आसपास में, है ना। और वहीं पे आज की तारीख में जो लाइट एंड साउंड शो होता है, वो आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ किए हुए हैं केसर कैरी के अंदर। और रात को कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ के अंदर आपको आज भी सुनने को मिलते हैं।